चौथा दिन। मौसम सुहाना था। शीतल मंद पवन चल रही थी। इस मौसम का आनंद लेने दशानंद अपने दादा सुमाली के साथ विमान से आसमान में सैर कर रहे थे कि तभी उनको दशानंद को सामने पर्वत पर कमल दिखाई दिए। उन्होंने दादाजी से पूछा कि दादाजी, यहाँ पर्वत पर कोई सरोवर तो है नहीं, इधर ये कमल कैसे खिल रहे हैं? सुमाली बोला, बेटा, यह कमलों का वन नहीं है, अपितु इस पर्वत के शिखर पर हरिशरण चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए पद्म राग मणिमय चैत्यालय जिन मंदिर हैं। इतना सुनते ही राजा दशानंद दादाजी के साथ उन चैत्यालयों के दर्शन करने चले गए। भक्ति भाव से उन अपूर्व चैत्यालयों के दर्शन कर जब वे लंका लौटे तो उन्होंने संपूर्ण सेना को भयभीत देखा। कारणवश जाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि एक मदोन्मत्त जंगली हाथी किसी के वश में नहीं आ रहा था और शहर में उधम मचा रहा है। यह सुनकर दशानंद धीर गंभीर चाल के साथ हाथी के पास गए और अपनी कुशलता से उस मदमस्त हाथी को क्षण मात्र में अपने वश में कर लिया तथा उसका त्रैलोक्य मंडन नामकरण कर उसे अपनी गौशाला में रख लिया। इसी समय दीनहीन दशा में एक विद्याधर राजा दशानंद के पास आकर बोला कि वानर वंशी राजा सूर्यरज व अक्षरज को राजा इंद्र के यम नामक लोकपाल ने बंदी बना लिया है और उन्हें नरक के नामक बंदी गृह में डाल दिया है, जहां उन्हें नरक समान ही कष्ट दिए जा रहे हैं। यह सुनकर राजा दशानंद ने यम पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। यम परास्त होकर राजा इंद्र के पास जाकर छिप गया। दशानंद ने जीते हुए राज्यों में से किष्किंधपुर सूर्यरज को और किष्किरपुर अक्षरज को दिया, जहां वे सुखपूर्वक राज करने लगे। कालांतर में सूर्यरज के बाली व सुग्रीव नामक दो पुत्र और श्रीप्रभा नाम की एक पुत्री हुई। राजा अक्षरज के नल व नील नामक दो पुत्र हुए। सूर्यरज का युवा अवस्था को प्राप्त पुत्र बाली अपने शक्ति मद में चूर दशानंद की आज्ञा भंग करने लगा। अतः दशानंद ने बाली के पास दूत भेजकर कहलवाया कि तुम सदा से हमारे मित्र रहे हो। हमने तुम्हारे पिता के शत्रु यम को हराकर उन्हें किष्किंधपुर का राज्य दिया, जहां अभी तुम सुख से राज्य कर रहे हो। तुम्हारे और हमारे वंशज बहुत समय से एक दूसरे के मित्र रहे हैं, पर अब तुम उपकार भूलकर हमसे परांगमुख हो गए हो। यह कार्य सज्जनोचित नहीं है। मैं तुम्हारे पिता से अधिक तुमसे स्नेह करूंगा, अतः शीघ्र आकर मुझे प्रणाम करो और अपनी बहन का विवाह हमसे करो। इससे तुम्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी। पराक्रम के मद में चूर बाली अपने सामने किसी को कुछ न गिनता हुआ लंकाधिपति दशानंद से युद्ध करने के लिए तैयार होने लगा, पर विवेकशील मंत्रियों के समझाने पर युद्ध से विरत हो उसने सोचा कि मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं जिनदेव, गुरु और शास्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रणाम नहीं करूंगा, अतः मैं दशानंद को प्रणाम करने वाली बात को स्वीकार नहीं करता और प्रणाम न करने पर वे आक्रमण करेंगे। अब मैं युद्ध भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे मान के कारण व्यर्थ ही हजारों जीवों की मृत्यु होगी। यह सोच विचार करके पश्चात बलि ने अपना राज्य अपने छोटे भाई सुग्रीव को देकर जिन दीक्षा ले ली। कठिन तपस्या में रत मुनि बलि को अनेक रिद्धियों की प्राप्ति हुई। बाली के छोटे भाई सुग्रीव अपनी बहन दशानंद को देकर उनकी अनुमति से वंश परंपरागत राज्य का सुखपूर्वक पालन करने लगे। सुग्रीव सुतारा नामक राजकुमारी के रूप में मंत्रमुग्ध थे, पर उससे विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुतारा के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उसी समय राजा चक्रांक के पुत्र साहसगति नामक विद्याधर का प्रस्ताव भी उनके पास आ गया, अतः वे दुविधा में पड़ गए, क्योंकि रूप, गुण और कुल दोनों में ही समान थे। अतः वे निमित्त ज्ञानी के पास गए। निमित्त ज्ञानी ने साहसगति को अल्पायु जानकर उन्होंने सुतारा का विवाह सुग्रीव से कर दिया। सो उचित ही है, क्योंकि अल्पायु पुरुष को कौन माता पिता अपनी कन्या देना चाहेंगे। सुतारा का विवाह सुग्रीव से होने पर कामांध साहसगति सुतारा की पाने की चाह में अंधा हुआ। सुग्रीव का रूप धारण करने के लिए रूप परिवर्तनी विद्या साधने को उद्यत हुआ, क्योंकि कामांध व्यक्ति क्या नहीं करता। कालांतर में सुग्रीव के सुतारा रानी से अंग व अंगद दो पुत्र हुए, जिनकी बाल लीलाओं में सुग्रीव प्रसन्नतापूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। सुग्रीव की बहन से विवाह कर राजा दशानंद भी निष्कंटक होकर सुखपूर्वक राज्य करते थे। कालांतर में जब एक दिन दशानंद लंका से बाहर हुए थे, तब मेघप्रभ विद्याधर का विद्या व माया से प्रवीण पुत्र खरदूषण दशानंद की बहन चंद्रनाखा को हरकर पाताल लंका में जाकर छिप गया। तभी विवेक ने पूछा, गुरुजी, पाताल लंका तो दशानंद के पास ही थी, तो फिर? गुरुजी बोले, बस बस, मैं समझ गया। देखो भाई, जब से दशानंद ने वैश्रवण को हराकर लंका को जीता, तब से ही वे तो पाताल लंका में चंदोदर विद्याधर को छोड़कर स्वयं परिवार सहित लंका में रहने लगे थे। कुछ समय पश्चात खरदूषण ने चंदोदर को हराकर पाताल लंका पर कब्जा कर लिया था। चंदोदर की उस समय कोई संतान नहीं थी।
जिसकी सहायता से वह पुनः पाताल लंका पर राज्य करता। अतः वह जंगलों में घूमने लगा और कुछ समय पश्चात वह मर गया। उसकी पत्नी ने जंगल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। इस पुत्र के गर्भ में आते ही माता पिता की शत्रुओं से विराधना हुई थी, अतः माता ने उसका नाम विराधित रखा। यह बालक बड़ा होने पर जहाँ कहीं भी जाता वहाँ ही अपमानित होता। सोचित ही है, क्योंकि पुण्यहीनों का सर्वत्र अपमान ही होता है। विराधित खरदूषण को मारकर पिता के अपमान का बदला लेना चाहता था, पर अभी शक्तिहीन होने से खरदूषण को जीतने में असमर्थ वह किसी वीर सहायक की खोज में पृथ्वी पर घूमने लगा। खरदूषण भी पाताल लंका में सुरक्षित होकर राज्य करने लगा, क्योंकि वह चंद्रनखा को पाताल लंका में सुरक्षित था। वह जानता था कि इसमें दशानन का प्रवेश भी संभव नहीं है। जब दशानन को बहन के अपहरण की सूचना मिली तो वे आग बबूला होकर खरदूषण को मारने के लिए उद्यत हुए। तब बुद्धिमती मंदोदरी ने पति से विनम्र होकर कहा, कन्या का हरण होने से वह दूषित हो गई है, अतः अब उसका किसी और से विवाह नहीं कर सकते, और खरदूषण को मारने से वह विधवा हो जाएगी। अतः संबंधी होने पर उस पर क्रोध करना उचित नहीं है, तथा खरदूषण में कोई दोष भी नहीं है। वह 14,000 विद्याधरों का अधिपति है, अत्यंत शक्तिशाली भी है, और उसने कई हजार विद्याएं सिद्ध हैं, तो वह आपके समान ही शक्तिधारी है, अतः चंद्रनखा के योग्य वह है। यह सब सुनकर दशानन शांत हो गए और उन्होंने खरदूषण के साथ चंद्रनखा का विधिवत विवाह कर दिया। चंद्रनखा के विवाह के पश्चात निश्चिंत होकर दशानन ने अपने पराक्रम से पृथ्वी पर जिन जिन विद्याधरों की कन्या रूपवती थी उन सबके साथ विवाह किया। इसी प्रकार एक बार जब वे नित्यालोक नगर के राजा की बेटी रत्नावली से विवाह करवा रहे थे कि कैलाश पर्वत पर उनका विमान रुक गया। कारण जानने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि इस पर्वत पर कोई मुनि तपस्या कर रहे हैं। अतः मुनि के दर्शन करने के लिए जब वे नीचे उतरे तो उन्हें देखकर वे गुस्से से लाल पीले होकर और विवेक रहित होकर मुनि से कहने लगे कि राज्य अवस्था में तो तुम्हें मान था ही, पर निर्गंत वेश धारण करने के बाद भी तुम्हारा मान नहीं गया, जो मेरे जाते हुए विमान को रोक दिया। अब मैं तेरा यह मान चूर चूर करके रहूंगा। इतना कहकर शक्ति के गर्भ में चूर दशानन ने मुनि को कष्ट देने के लिए कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकने का उपक्रम किया, जिससे पर्वत हिलने लगा। पशु पक्षी भरकर भागने लगे, भयानक शब्द करने लगे। इन आवाजों से मुनिराज बाली का ध्यान भंग हुआ। तब पर्वत पर विद्यमान मंदिरों व प्राणियों की रक्षा के लिए बाली मुनि ने अपना पैर का अंगूठा धीरे से दबाया। उस दबाव से दशानन पृथ्वी में धंसने लगे। उनके हाथ पैरों में चोटें आ गई और जब उसे दर्द सहन नहीं हुआ तो वे रोने लगे। तभी से सभी दशानन को रावण कहने लगे। पति की दयनीय अवस्था देखकर नववधू रत्नावली ने मुनिराज से विनयपूर्वक माफी मांगी। तब मुनिराज ने दयालु होकर अंगूठा ढीला छोड़ दिया। दशानन पर्वत से नीचे निकलकर मुनिराज के पास आए, उन्हें नमस्कार कर क्षमा मांगी तथा मंदिर में जाकर मुनिराज के अपमान के प्रायश्चित के लिए भगवान की पूजा स्तुति करने लगे। मुनिराज बाली ने भी गुरु के निकट जाकर प्रायश्चित किया। फिर ध्यान में ऐसे लीन हुए कि अंतर मुहूर्त में चारों घातियां कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। दशानन द्वारा जिनेन्द्र देव की महास्तुति से दर्णेन्द्र का आसन कंपायमान होने लगा। तब अवधि ज्ञान से सारा वृत्तांत जानकर नागों के राजा दर्णेन्द्र कैलाश पर्वत पर आए और दशानन से बोले कि तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, अतः तुम मुझसे जो भी वस्तु मांगोगे मैं वो वस्तु तुम्हें दूंगा। दशानन बोले कि मैं जिन वंदना के अतिरिक्त आपसे और क्या मांगू। तब स्नेहवश दंडन ने उन्हें अमोघ विजय नामक शक्ति दी और कहा कि हे दशानन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम इसे ग्रहण करने से इनकार नहीं करोगे। देखो, सभी की दशा कभी एक सी नहीं रहती। जब कभी तुम पर विपत्ति आए तो यह शक्ति तुम्हारे शत्रु का नाश करने वाली और तुम्हारी रक्षा करने वाली होगी। इससे मनचाहे रूप बनाए जा सकते हैं। अग्नि की ज्वाला से व्याप्त इस शक्ति से मनुष्य की तो बात छोड़ो, विपुल शक्ति के धारक देव भी भयभीत रहते हैं। नागराज के स्नेह को भंग करने में असमर्थ दशानन ने विनयपूर्वक उस शक्ति को ग्रहण किया। कहा भी है, पुण्य का उदय हो तो अनायास ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं।